न मन में अंधकार है न तन में कोई विकार है, चरण में चित्त मेरा लग गया, गुरु कृपा ही केवलम। मन का अंधेरा मिट जाए और तन में भी कोई विकार न रह जाए, शरीर भी स्वस्थ, मन भी शांत, चरण में चित्त मेरा लग गया, गुरु कृपा ही केवलम। जब चित्त गुरु चरणों में लग गया तो फिर व्यक्ति किस तरह से जीवन जीता है, ये बहुत अद्भुत स्थिति है। क्योंकि व्यक्ति की चेष्टा रहती है कि गुरु के चरणों में लगने का मतलब है कि आचरण को शुद्ध करना, और जब आचरण शुद्ध होता है तो फिर चरण पूज्य हो जाते हैं। फिर विचरण भी कहीं करता है व्यक्ति तो फिर वह परमात्मा में ही विचरण करता है। देखिए, कम है आपके पास संसार की चीजें या ज्यादा हैं, लेकिन आपके पास आनंद और शांति कम नहीं होना चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। असली अमीरी तो वही है। असली अमीरी यही है कि आपके भीतर प्रेम बहुत हो, शांति बहुत हो, आनंद बहुत हो। व्यक्ति जितना खुश हो जाए वही उसके जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। क्योंकि ये भी बात याद रख लीजिए कि हम लोग जो भी चीजें करते हैं दुनिया में खुशी के लिए करते हैं, और अगर चीजें मिल भी जाए और खुशी ना मिले तो समझा जाता है कि आदमी असफल है, फेल है। और ये बिना बात के खुश रहने की आदत बनानी होती है। और जब आप प्रेम में हो तो फिर आपको कोई भी कार्य करना हो ना, माँ अपने बच्चे के लिए काम करती है तो मजदूरों से भी बढ़कर मजदूरी करती है। रात में सोते सोते को कोई जगाए और कहे कि अभी दूध गर्म करके दो, अब जेंट से अगर कहा जाए तो गला पकड़ने को तैयार हो जाएगा, अब सोने भी नहीं दे रहा। तुम्हारे हाथ पांव काम नहीं करते, अपने आप करो। माँ तो उठ के जाएगी, गर्म करेगी और कहेगी बेटा मेरी नींद लग गई थी, तू लेट आया, चलो कोई बात नहीं। वो प्रेम है, वही जगाता है। और फिर पिता भी जो है ना, नींद उसको भी आती है बेचारे को, आराम वो भी पसंद करता है, लेकिन अपने बच्चों की जिम्मेदारियां उठाती है ना, सुबह सुबह बच्चों की जिम्मेदारियां जगाती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां दौड़ाती हैं। और जिनकी वो शक्ल नहीं देखना चाहता उनकी भी शक्ल देखता है, जिनके आगे झुकना नहीं चाहता उनके आगे भी बेचारा झुकता है। कहां कहां दौड़ेगा? तो प्रेम न चाह रहा है ना, वो प्रेम है जो आपसे काम करा रहा है। वो प्रेम जब देश के प्रति होता है तो कोई सैनिक भले ही वो दलदल कच्छ में जाकर खड़ा हो या फिर वो रेगिस्तान में 40 डिग्री तापमान के बीच में राइफल लेकर खड़ा है, या -30 डिग्री ग्लेशियर पर, सियाचिन ग्लेशियर में ऑक्सीजन भी नहीं है, पांव गल भी रहे हैं, राइफल लेके खड़ा हुआ है, सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, अपने देश के लिए वो प्रेम वहां तक लेकर जा रहा है। इसी से दुनिया चलती है, वही प्रेम चाहिए आपके अंदर। उसी प्रेम को लेकर जब आप गुरु के दर पर जुड़ जाते हैं तो ये ध्यान रखना, वो श्रद्धा बन जाता है। और वो जो श्रद्धा बन जाता है प्रेम, वो आपसे कितना कुछ कराता है। प्रेम वाले आदमी को ये नहीं डर लगता कि अमरनाथ जाएंगे तो कोई अनहोनी ना घट जाए, शिव जी का प्रेम लेकर जाता है वहां तक। कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई कैलाश मानसरोवर पहुंच रहा है, बड़े से बड़ा तप कर लेता है व्यक्ति। और अगर आपकी श्रद्धा गहरी होती है अपने गुरु के प्रति तो फिर ये बात ध्यान रखना कि विघ्न बाधाएं कितनी भी आती रहें, आपसे समय भगवान अपने आप फिर रास्ता निकलवाएगा, आपके नियम भी अपने आप बनवाएगा वो। इसलिए श्रद्धा भाव लेकर के चलना, तो गुरु कृपा ही केवलम, ये कृपा चाहिए। मति मेरी प्रसन्न है, गति मेरी प्रपन्न है। उचित स्थिति में गति चल रही है और मति प्रसन्न है, अक्ल जो है आनंद से भरी हुई है,
अभिन्न भाव रम गया, अभिन्नता आ गई है। गुरु कृपा ही केवलम। न बंद कोई द्वार है, न मन में कोई भार है। सारे जो हमारे चक्र है ना, ऊर्जा के जो सर्किट हैं शरीर में, जिसके जागृत होते ही व्यक्ति के अंदर अलग अलग तरह की प्रतिभाएं जागृत होती हैं। तो गुरु कृपा होती है तो ध्यान वाला बन जाता है व्यक्ति, अपने जाप को भी करता है। जैसे मान लीजिए गणपति भगवान के सामने बैठा है, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। तो जाप करते करते गणपति भगवान की तरफ देखता है। मैं उस महाशक्ति को याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ और प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से सबसे पहले व्यक्ति के अंदर नेतृत्व शक्ति आती है। व्यक्ति लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करता है। फिर वो दूसरों का मुंह ताकता नहीं, अपने निर्णय खुद लेता है, पीछे नहीं रहता, वो आगे चलता है, लोग उसके पीछे चलते हैं। वो चलाता है, लोग चलते हैं, नेतृत्व शक्ति आती है। तो इस ब्रह्मांड से जुड़कर मैं उस महाशक्ति को स्मरण करता हूँ, जिससे नेतृत्व शक्ति मेरे भीतर आती है। मंगल मूर्ति को स्मरण करता हूँ, जिससे मेरे जीवन में सब कुछ मंगलमय हो जाए। मैं उस महान शक्ति को स्मरण कर रहा हूँ, जिनके हाथ में अंकुश है, नियंत्रण करने की शक्ति। तो आज से मैं खुद का नियंत्रण, कंट्रोल अपने हाथों में ले रहा हूँ। जब ये विदेशी आक्रांता भारत पर आक्रमण कर रहे थे ना, उनमें एक बादशाह, उसने यहाँ कब्जा किया। तो जब यहाँ आया तो देखा यहाँ के राजा लोग जो है वो हाथी पर बैठकर लड़ाई लड़ते हैं। तो उसने देखा कि यह हाथी पर बैठकर बहुत आसान है, तीर चलाना भी और निशाना साधना भी। तो उसने हाथी मंगाया, बोले हमको भी बैठना है। बैठ गया। बैठते उसने कहा इसकी लगाम हमारे हाथ में दो। तो वो जो आगे बैठा हुआ था महावत, उसने कहा साहब इसकी लगाम जो है वो लगाम नहीं होती, इसका अंकुश होता है और वो हमारे हाथ में है। तो वो कूद के नीचे उतर गया। बोले जिस सवारी का कंट्रोल दूसरे के हाथ में है वो सवारी जिताने वाली नहीं, वो तो हराएगी। जीतने के लिए तो जरूरी है कंट्रोल भी हमारे हाथ में होना चाहिए। और बाद के राजाओं के साथ यही प्रॉब्लम खड़ी हुई। हाथियों पर बैठकर लड़ाई जो लड़ रहे थे, घुड़सवारों ने उनको कमजोर कर दिया। तो समझने वाली बात यह है कि जिसके हाथ में खुद का कंट्रोल है जीतेगा, और जिसका कंट्रोल दूसरे के हाथ में है तो वो तो पहले ही हार गया। तो गणपति भगवान को देखते ही स्मरण करना है कि मैं उस शक्ति को स्मरण करता हूँ, जिनकी कृपा से नियंत्रण करना जीवन में आता है। खुद का कंट्रोल हम अपने हाथ में लेते हैं। फिर मैं उस महाशक्ति को याद कर रहा हूँ, जिनके हाथ में लड्डू हैं, मोदक हैं, प्रसन्नता देते हैं, प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्नता बांटते हैं। प्रेम वाला व्यक्ति प्रेम बांटेगा। जला भुना, कोढ़ा, रूखा, सूखा, भूखा, ऐसा आदमी किसी को प्रेम वाला व्यवहार कर ही नहीं सकता। भूखे आदमी से कहा गया कि 2 और 2 कितने होते हैं? बोले 4 रोटी होते हैं। उसने रोटी साथ में जोड़ दिया, वो भूखा आदमी है ना। तो ये समझ लीजिए कि जब आपके अंदर जो चीजें चल रही हैं वो बाहर वही निकलेंगे। तो जब आपको भीतर प्रेम जागृत करना आ गया तो आप बाहर भी वातावरण प्रेम का बना पाओगे। तो भगवान मंगल मूर्ति है, आनंद देने वाले हैं, प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्नता बांटते हैं। इसलिए लड्डुओं के लिए एक शब्द प्रयोग होता है मोदक, और मोदक शब्द आता है मुद धातु से, जिसका मतलब होता है प्रसन्नता।
जिसको देखते ही प्रसन्नता आ जाए। आप लोग देखते हैं ना, हवन में हलवा डाल के पंडित जी स्वाहा बोल रहे थे, बच्चा जो है बराबर में बैठा था, उसने चम्मच उठाई और मुंह में डाला, पंडित जी बोले स्वाहा, वो बोले आहा, क्योंकि मुंह में जाते ही उसके जो है, वो सोच रहा था कि ये जो स्वाहा बोलते हैं शायद अग्नि को भी ऐसे ही आहा वाला स्वाद आता होगा। तो जिसके को देखते ही प्रसन्नता जाग जाए वो तो मोदक है ना। तो लड्डू हाथ में लिए बैठे हैं और जब आप खुश होते हैं तो लड्डू ही तो बांटते हैं, प्रसन्नता बांट रहे होते हैं। तो गणपति को देखते हुए आप पूजा करते जा रहे हैं, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, और मंगल मूर्ति को स्मरण कर रहे हैं कि जो हमें प्रसन्नता देने वाले हैं उस स्वरूप को मैं याद कर रहा हूँ। और उसका मतलब होता है कि आज से मैं भी अपने जीवन में प्रसन्नता को धारण करता हूँ और प्रसन्नता को बांटूंगा भी सही, खुश भी रहे और खुश भी रखे। पुराने लोगों में और अब तक भी ये काम तो चलता रहता था कि लोग साथ साथ बैठ के हंसते बोलते थे। आजकल ये काम उल्टा हो गया, आदमी इतना बिजी है, अकेला बैठा हुआ फोन खोल करके हंस रहा है, पास वाला पास से गुजरता वो कहता भाई साहब मुझे भी सेंड करना, मैं भी अकेला ही हंसूंगा जैसे तू अकेला हंस रहा है। एक बार हम लोग गाड़ी जा रही थी, ये जो रेल का पुल है दिल्ली में जमुना का, तो वहाँ दो साइकिल वाले भिड़ गए आपस में। तो साइकिल वाले जब भिड़ गए तो उसके बाद क्योंकि सुबह ड्यूटी पे जाना था तो भिड़ गए और एक दूसरे को गाली देते हुए तेजी से जा रहे हैं, देख लूंगा देख लूंगा देख लूंगा। मैंने कहा इनके पास बेचारों के फुर्सत नहीं है लड़ने की, बाद में कहते बाद में देखूंगा जरूर तुझे, देख लूंगा। तो अच्छी बात है कि लड़ने की फुर्सत ना हो। कुछ लोग तो जो है पंजाब से और हरियाणा साइड में तो गाड़ी खड़ी करके को थोड़ा सा हो जाए ना, बाँह चढ़ा के पहले आपस में निपटते हैं। गाड़ी भिड़ी, अब आपस में भिड़ेंगे, सिर फूटने चाहिए, पता लगना चाहिए बाँह में दम है। तो वहाँ क्या है कि आदमी के भीतर पहले कलेश चल रहा है और कलेश को बाहर पैदा करेगा तो उसके बाद, अभी तो गाड़ी टूटी है, अब आपस में सिर फोड़ लिया, उसके बाद में हो सकता है कोर्ट कचहरी, नहीं तो पुलिस वाले तो हैं ही हैं। कुछ लोगों को तो खाकी वर्दी देखते ही सर्दी लगने लग जाती है और कुछ लोग वे हैं जो खाकी वर्दी तक पहुंचते जरूर है, थाने तक तो लेके जाऊंगा। सीधा मतलब है कि अशांति में जी रहा है, अशांति को बांट रहा है। तो सवेरे सवेरे पूजा करने बैठोगे तो वो ऊर्जा जो देवी देवताओं में बह रही है उसे अपनी तरफ खींचना है और अपने अंदर धारण करना है, ये ध्यान रख लेना। देवी देवताओं के अंदर बहती हुई ऊर्जा को आप अपनी ओर प्रवाहित करते हैं और फिर अपने हृदय में धारण करते हैं, मस्तिष्क में धारण करते हैं। तुम्हारे प्रेम प्रसन्नता को मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ और तुम्हारे नियंत्रण वाली शक्ति को मैं अपने मस्तिष्क में धारण करता हूँ। तुम्हारे द्वारा दी गई कर्म की शक्ति को मैं अपने हाथों में धारण करता हूँ और तुम्हारे द्वारा दिए गए गुण आचरण में ला करके मैं अपने चरणों को महान संगति और महान लक्ष्य की तरफ लेकर चलता हूँ। तो ऐसे बोलते बोलते ओम गम गणपते नमः, गम गणपते नमः आप बोलते जा रहे हैं और ध्यान लगा रहे हैं और साथ साथ ऊर्जा धारण करते जा रहे हैं। तो आपका मंदिर भी आपकी प्रयोगशाला है, एक ऐसी लैब है जहां जीवन पर प्रयोग हो रहे हैं, जहां जीवन का नव निर्माण हो रहा है, जहां नई मनुष्यता को हर दिन गढ़ा जाता है, जहां आपके अंदर के शैतानीपन को निकालकर आपके अंदर के देवत्व को जागृत करना जहां संभव हो पाता है वही तो स्थान मंदिर है आपका। तो मंदिर में जब आप बैठते हैं तो वो शक्ति जो आप मंदिर में मूर्ति में देख रहे हैं, तो मूर्ति में भी तो प्राण प्रतिष्ठा करते हुए उस परम शक्ति को आवाहन करके ही विराजित करते हैं और उसके बाद में उससे कृपा मांगते हैं ना।
तो इसलिए ये निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी श्रद्धा भावना के साथ आप जाएंगे, सामने बैठेंगे, कृपा होती है। Jeevan Prabhat, the dawn of a new life. A 3-day spiritual journey to inner peace and joy. Divine talks by His Holiness Sudhanshuji Maharaj from 21st to 23rd of August 2026. Blissful Living Meditation by Dr. Archika Didi. Saturday and Sunday, 22nd and 23rd August 2026. Venue: Hindu Sabha Temple, 9225. The Gore Road, Brampton.